वक्त है शीत, वक्त है ग्रीष्म, वक्त ही वसंत और सावन। वक्त है पाप, वक्त है पुण्य, वक्त ही मलिन और पावन। वक्त है लम्हा, वक्त है सदियां, वक्त ही बूंद और दरिया। वक्त मायूसी, वक्त उम्मीद, वक्त ही साज और संगीत। वक्त है खेल, वक्त है बाजी, वक्त ही हार और जीत। वक्त है पाना, वक्त है खोना, वक्त ही नींद और बिछोना। वक्त है श्रृंगार, वक्त है वैराग्य, वक्त ही अभिलाषा और दिलासा। वक्त अव्यक्त है, वक्त व्यक्त है, वक्त ही मंथन और चिंतन। वक्त है जरा, वक्त है यौवन, वक्त ही मन और काया कंचन। वक्त में बसे राम की मर्यादा और रावण का अहंकार। वक्त ही वाणी है वेदों की और कबीर रूप निरंकार। नमस्कार विद्यार्थियों, लॉकडाउन के इस समय में ये मेरा पहला मौका है कि मैं अपनी मौलिक कविता के माध्यम से आप लोगों से रूबरू हो रहा हूँ। कई बार सोचा भी कि आपसे मैं रूबरू हूँ, परंतु किस मुद्दे पर। बहुत सोच विचार के बाद ये तय किया कि अपनी इस बातचीत में हम ब्रह्मांड की सबसे ताकतवर शख्सियत को शामिल करते हैं। जैसा कि मेरी कविता की पंक्तियों से आपको इस शख्सियत का परिचय मिल गया होगा। निसंदेह इस शक्तिशाली शख्सियत का नाम है वक्त। हमारी इस बातचीत का मुद्दा वक्त ही क्यों? इसका जवाब मैं अपनी उन पंक्तियों में देना चाहूंगा जो मेरी कविता में आगे आई थी कि वक्त अव्यक्त है, वक्त व्यक्त है, वक्त ही मंथन और चिंतन। जीवन के हर एक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों और वक्त के मध्य गहरा संबंध है, परंतु एक विद्यार्थी और वक्त के संबंध को अगर देखा जाए तो ऐसी मिसाल कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। जो विद्यार्थी वक्त के साथ मंथन और चिंतन करते हैं तो वक्त उन्हें अपने कोश से अनमोल रिद्धियां, अनमोल सिद्धियां प्रदान करता है। परंतु जो वक्त को यह सोचकर कल पर टालते जाते हैं कि उनके पास बहुत सा वक्त है, एक दिन यही वक्त उन्हें धूल में मिला देता है। मैंने अपनी पंक्तियों में बताया था कि वक्त में बसे राम की मर्यादा और रावण का अहंकार। तो वक्त एक ही वक्त में दो रूपों के साथ है। ये राम की मर्यादा के रूप में भी है और रावण के अहंकार में भी है। ये वक्त ही था जिसने राम के नाम के आगे मर्यादा पुरुषोत्तम और भगवान जैसे श्रद्धेय शब्दों का प्रयोग करवाया। यदि माता कैकेयी भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास न दिलवाती तो आज राम के जीवन चरित्र को हम किस प्रकार पढ़ते, संभवतः एक साधारण से राजकुमार के जीवन के रूप में। तो निसंदेह इन चुनौतियों ने ही राम को अपनी आग में तपाया और कुंदन बना करके कालांतर में प्रस्तुत किया। इन्हीं चुनौतियों ने राम को श्रेष्ठ पुत्र, श्रेष्ठ राजा और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में परिभाषित किया। आज हमारे जीवन में कोई चुनौती आती है तो हम अपने भाग्य को कोसने लग जाते हैं।
हम स्वयं को कमजोर, शक्तिहीन और असहाय सा महसूस करते हैं। परंतु इन चुनौतियों का सही अर्थ तो ये है कि हमारे रण में उतरने का वक्त आ गया है। हमारे भीतर बैठे राम के कर्तव्य का सही वक्त आ गया है। तो अपने भीतर के राम को हमें जगाना है और इस कर्म के कुरुक्षेत्र में अपने आप को सिद्ध करना है। आज हमारे चरित्र निर्माण के लिए, हमारे जीवन को दिशा देने के लिए हमसे जुड़ा हर एक सगा संबंधी अपने अपने समय को इन्वेस्ट कर रहा है। मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगा। आप ही के घर में कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो आपके जीवन को दिशाएं देने का प्रयास दिन रात कर रहे हैं। आप अपने माता पिता को देखिए, वे दिन रात मेहनत कर रहे हैं सिर्फ आप ही को कंचन बनाने के लिए। आप सुबह जब उठते हो, आपके उठने से पहले आपकी माताजी रसोई घर में होती हैं। कभी सोचा है क्यों? क्या उन्हें इतनी भूख लगती है कि वो सुबह उठते ही रसोई में चली जाएं? नहीं, वो रसोई घर में इसलिए जाती हैं क्योंकि उनका लाडला या उनकी लाडली उठते ही कुछ ना कुछ मांगेंगी। आप लोगों के मांगने से पहले वो आप लोगों के लिए नाश्ते और खाने का प्रबंध कर देती हैं। आपके माता पिता भली भांति जानते हैं कि आपको क्या पसंद है और क्या नापसंद। परंतु आप में से कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्हें ये पता है कि उनके माता पिता को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है? आपके माता पिता आपके जन्म की तारीख याद रखते हैं। आप में से कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो अपने माता पिता के जन्म की तारीख को याद रखते हैं? और चलो, जो याद भी रखते हैं, क्या वास्तव में वे उसी प्रकार से उनके जन्मदिन पर पेश आते हैं जैसा कि वो आते हैं? संभवतया नहीं। एक माँ अपने शिशु को अपने गर्भ के दौरान ही महसूस करती है और एक ममता का संबंध उसी समय से एक संतान और माँ के मध्य बन जाता है। आज हमारे भले के लिए माता पिता हमसे कुछ कह देते हैं तो हमारे अहंकार को चोट पहुंचती है और हमें यह महसूस होता है कि हमसे ऐसा कह दिया तो क्यों कह दिया, और अहंकारवश हम अपने माता पिता को नीचा दिखा देते हैं। परंतु सहन शक्ति का दूसरा नाम है माँ। आप लोगों के इतना कहने पर भी वो आपसे नाता नहीं तोड़ती है, और यदि आप उनसे मुंह फुला करके बैठ जाते हो तो उसकी ममता घायल हो जाती है। वो अपने समय का पल पल आप लोगों के जीवन को दिशा देने के लिए ही तो कर रही है, और वो ये भली भांति भी जानती है कि आधुनिक संतान माता पिता को एक बोझ से ज़्यादा नहीं समझती। बावजूद इसके वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ममता से हार जाती है। आप अपने 24 घंटे के एक दिन की दिनचर्या को अपने माता और पिता की दिनचर्या से मिलाने की कोशिश कीजिए। बहुत सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। आपके उन 24 घंटों में आपका खेल भी शामिल है, आपके मित्र भी शामिल हैं, आपका टीवी के साथ बिताया हुआ समय भी शामिल है। परंतु आपकी माता, क्या वो कहीं जाती हैं? किस प्रकार वो अपना समय व्यतीत करती हैं? क्या देखती हैं टीवी पर? तो उनका एक ही जवाब होगा कि बेटा, जो तुझे पसंद है वही मेरी पसंद है। जब आप अपने मित्रों के साथ खेल रहे होते हो, जब आपके पिताजी पड़ोस में रहने वाले किसी व्यक्ति के साथ अपना वक्त गुजार रहे होते हैं, तो उस वक्त भी माँ घर के कार्यों में लगी होती है। तो ये वक्त उनका इन्वेस्टमेंट है। जब आप घर आते हो
तो आपको सिर्फ अपनी भूख का एहसास होता है। आप आकर के कहते हो कि मम्मी खाना लगा दो। पर क्या कभी किसी दिन आपने पूछा कि आपने खाना खाया या नहीं खाया? आप लोगों को शायद ही पता हो कि माताएं अपने लिए कभी नहीं बनाती। यदि बाकी परिवार उनका बाहर खाना खाने के लिए चला जाता है तो वो सबका पेट भरने वाली जननी अपनी उदर पूर्ति के लिए सिर्फ पानी ही पी लेती है। और ऐसा एक बार नहीं, हर घर में अनेकों बार दोहराया गया होगा। किसी बात पे आपकी माता से अनबन हो जाती है और आप ऐंठ करके उन्हें जवाब दे देते हो और रुष्ट होकर के सारा गुस्सा अपने खाने पर उतारते हो कि नहीं, आपको खाना नहीं खाना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये याद रखना, उस दिन अकेले भूखे आप ही नहीं हो, आपकी माता भी आपके साथ भूखी है। वो फिर भी आप लोगों के लिए थाली लगा करके लेके आती है और जैसे तैसे आपको खिला देती है, परंतु आपके कटु वाक्य उसकी ममता को पूरी तरीके से घायल कर चुके होते हैं और कोई भी उस पर मरहम नहीं लगाता। तो बहुत से मौके ऐसे भी आते हैं कि आपकी नाराजगी के बाद भी आपकी माता ने आपको खाना खिला दिया है, परंतु खुद भूखी सोई है। तो ये इन्वेस्टमेंट है आपके जीवन को उन्नत दिशा देने के लिए। आपके पिता सर्दी, गर्मी, बरसात हर वक्त कमाने के लिए निकल जाते हैं। आपको हल्का सा बुखार होता है, हल्की सी सर्दी लगती है और आप विद्यालय से अवकाश ले लेते हो। क्या कभी सोचा है कि वो भी तो हाड़ मांस का एक शरीर है, उसको भी तो पीड़ा होती होगी, उसको भी तो ये सर्दी, गर्मी, जुखाम ये घेरते होंगे, परंतु बावजूद इसके वो कर्म पथ पर अग्रसर है, सिर्फ इसलिए कि आप लोगों के जीवन को एक सही मार्गदर्शन मिल जाए। आज लॉकडाउन में भी अगर आप अपने परिवार वालों के बीच बातचीत में शामिल होते हो तो एक पिता का अपने आप से यही प्रश्न होता है कि आगे के हालात क्या होंगे, मेरी आर्थिक व्यवस्था किस प्रकार सही होगी, बच्चों की पढ़ाई क्या होगी। तो उसके हर एक प्रश्न में सिर्फ आपकी फिक्र है। 2 वक्त की रोटी आपके पिता और आपकी माता आसानी से खा सकते हैं, परंतु बावजूद इसके वो इतना कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं। पिता माता की तरह स्नेह आपको शायद ना दिखाए, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे स्नेह ही नहीं करते। आप में से बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पिता 12-12 घंटे, 16-16 घंटे जॉब करते हैं। क्या 12 घंटे, 16 घंटे एक जगह आप खड़े रह सकते हो? संभवतया नहीं। बावजूद इसके वो मेहनत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप उनकी ताकत हो, और ताकत ही कमजोर पड़ने लगे तो उस व्यक्ति पर क्या असर होगा। अब आप अपने 24 घंटों को देखिए। विद्यालय में जब आप आया करते थे, अगर कक्षा में कोई अध्यापक उस दिन अनुपस्थित है तो आपको लगता है कि ये मौज करने का वक्त है, मस्ती करने का वक्त है। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि आप उस विद्यालय में हैं, हर एक पीरियड की, हर एक कालांश की आपने कीमत वहाँ पे अदा की है। ये पैसा कहाँ से आता है? ये वही इन्वेस्टमेंट है जब आपकी माता सुबह उठ करके आपके लिए रसोई घर में जाती है। अपने दिन के एक एक पल को आप लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए लगा रही है। ये वही इन्वेस्टमेंट है जब सर्दी, गर्मी, बारिश, बुखार या दर्द की स्थिति में भी आपके पिता आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, परंतु आप कक्षा में उस समय को बिगाड़ रहे हो। तो विद्यार्थियों, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा,
स्थिति को समझिए। आपके परिवार को और आपके परिवार की स्थिति को आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। एक वक्त है जिसमें आप कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि कामयाबी के सारे रास्ते आपकी किताबों से होकर के जाते हैं। अगर वक्त के साथ आपने तालमेल बैठा लिया और किताबों से मित्रता कर ली, तो जो कुछ आप सोच सकते हो वो सब कुछ आप अपने जीवन में पा सकते हो। वक्त कभी वापस नहीं लौटता, तो ये लौटता है तो केवल ग्लानि और पश्चाताप के रूप में लौटता है। वक्त के समर में जिसे वक्त का एहसास है, कर्म भूमि के कुरुक्षेत्र में रचता वही इतिहास है। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आपसे विराम लेता हूँ। आपका दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहें।